हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अलसू आपके अपने चैनल विद अलसू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं लग गई हूँ सफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने खाना पीना से फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा ऊपर वाला पोर्शन है मेरा, वो रह गया था सफाई करने के लिए, और नीचे लगभग हो ही गया था, बस एक रूम ही रह गया है। तो चलिए इसको भी साफ़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इधर उधर की साफ़ सफाई तो डेली करते ही रहते हैं, लगभग होती ही रहती है। जिसका छोटा घर होता है वो लोग तो करते भी रहते हैं, और हमारा भी छोटा घर है तो हम लगभग करते रहते हैं साफ़ सफाई थोड़ी बहुत। बट ये स्लिप वगैरह ऊपर के जो टाँड़ बोलते हैं, वो साफ़ सफाई उनकी नहीं हो पाती है। ये शायद दीपावली या फिर त्यौहार पर ही हो पाती है ये। तो देखिए, हाँ वैसे तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे और कामों से, और होता भी नहीं है। बस यही होता है कि बस त्योहार पे ही हो जाएगा, या फिर कभी मन हुआ तो कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसको साफ़ कर लेंगे। और दीपावली शायद ऐसा एक त्यौहार है जिसमें हम लोग कोने कोने की सफाई कर देते हैं, और अच्छा भी क्लीन भी हो जाता है। मतलब डीप क्लीनिंग तो केवल दीपावली पर ही हो पाती है, कि ये ऐसा त्यौहार है जो सफाई अच्छे से लेकर के आता है, और बाकी तो हम ऐसे ही कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो देखिए, पहले जाला को साफ़ कर लेंगे। वैसे जाला तो मैं साफ़ कर लेती हूँ हर बार, लेकिन जो स्लिप के ऊपर रह जाते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो देखिए, मैंने सीढ़ी मंगा ली थी, तो उस पर चढ़ के मैं सारे जाले को पहले साफ़ कर दूँगी, और साथ में झाड़ू भी लगाती जाऊँगी। और देखिए, जो कमरे का मेरे का सामान था वो मैंने सारा सामान बाहर निकाल के डाल दिया था धूप में, क्योंकि यहाँ बहुत सीलन हो गई थी। इधर तो चिपक गए थे कपड़े कुछ, तो इतनी ज़्यादा सीलन हो रही थी, क्योंकि जो मकान के बाहर हमारा प्लॉट है तो वो खाली पड़ा हुआ है। तो उसमें बिल्कुल भी मतलब कुछ बना नहीं है, तो पानी भर जाता था बारिश के मौसम में। और अभी कुछ दिन पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसे मूसलाधार बोलते हैं। बारिश बंद होने का नाम नहीं लेती थी, और मैंने दिखाया था, ये लगता था जैसे बाढ़ ही आ गई है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीलन हो गई थी। तो मैंने सारे जो कपड़े थे, इसमें कपड़े ही रख देते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि बाहर तो बंदर नहीं छोड़ते हैं, सारे कपड़ों को फाड़ देते हैं। तो हम केवल इसी रूम में ही कपड़े रख देते हैं। ये कपड़े वाला रूम है हम लोगों का। तो इसके कपड़े हमने सारे बाहर निकाल के डाल दिए थे। और ये देखिए, ये बेड है जो मेरी शादी में मिला था, हमारी शादी वाला रूम है, बेड है ये। तो इसी ऊपर वाले रूम में डाल दिया था, क्योंकि हम लोग नीचे चारपाई पर ही लेटते हैं, और बेड को ऊपर निकाल के रख दिया था। और यहाँ पे देखिए, मैंने कमरे की साफ़ सफाई थी, और जो पॉलीथीन वगैरह थी वो अभी लगाई थी, बट मैंने सारी निकाल दी हैं। इस यहाँ पर दूसरे पेपर को बिछा दूँगी। और देखिए, कुछ ज़्यादा कबाड़ा नहीं निकला है, क्योंकि हम साफ़ सफाई करते रहते हैं। और ये देखिए, थोड़ी सी धूल मिट्टी थी, जो जाला वगैरह हो जाता है, और पॉलीथीन वगैरह थी जो मैंने हटा दी थी उससे। तो इधर देखिए, मेरा रूम पूरा साफ़ हो गया है, मैंने पूरा डीप क्लीनिंग कर दी है इसकी। और देखिए, अब आ जाते हैं बाहर के लिए। तो यहाँ पे बाहर ही कर देंगे साफ़ सफाई। और क्योंकि साफ़ सफाई मुझे आज ही पूरी करनी है, क्योंकि कल धुलाई करेंगे, फिर उसके बाद धनतेरस है, तो उस दिन तो नहीं हो पाएगा काम, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि फिर त्यौहार हो जाता है। त्यौहार मनाएंगे, या फिर सारे काम, पूरा दिन वैसे भी काम में ही हो जाता है, तो बस उस दिन केवल त्यौहार मनाएंगे। तो मैं जितना भी आज मुझे साफ़ सफाई करनी है, जितनी मेरी रह गई थी, बस मैं उसको भी आज पूरा ही एंड करूँगी, और तब तक इसे साफ़ ही कर दूँगी सारा। क्योंकि मेरी काफ़ी दिन हो गए मुझे सफाई करते करते लगे हुए। और तो देखिए, यहाँ पर ये इसे पूरे साफ़ कर दूँगी। ये थोड़ा मेरा ऊंचा है, तो कुर्सी वगैरह से चढ़ के नहीं पहुँच पाते हैं हम लोग। तो ये सीढ़ी मैंने मंगाई थी, तो इस पर चढ़ के ही पूरा साफ़ हो गया जाला वगैरह। वैसे तो ये बहुत काफ़ी ऊंचा है, कुर्सी वगैरह रखते हैं तो पहुंचते नहीं है। जो इसका हॉल है वो काफ़ी ऊंचा करा दिया था। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी हम झाड़ू लगा लेंगे। और ऊपर की मेरी साफ़ सफाई हो गई है। और देखिए, जो मैंने
जो देखिए मैंने कपड़े निकाल के रख लिए थे, बताए थे मैंने जो सामान था, जितना भी कपड़े वगैरह थे, ये सारे घर के कपड़े हैं, पुराने नए वगैरह ये सारे कपड़े हैं, वो मैंने इसी कमरे से निकाल के बाहर डाल दिए थे। और ये इसमें देखिए महक आ रही है, सीलन जो रखी हो जाती है उसकी। तो देखिए मैं इतने सारे कपड़ों को सारे धुल दूँगी पहले, और जितना हो सकेगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, शायद 2 बजने 3 या 2-3 का टाइम होगा। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को देखिए निकाल दूँगी जो धुलने लायक थे, साड़ी वगैरह। तो पहले साड़ी को धुल दूँगी, और जो एक्स्ट्रा कपड़े थे मशीन में डालने वाले, उनको मैं मशीन में डाल दूँगी। इनको केवल ये साफ़ ही थे मेरे, बस केवल सरफ़ में ही डालने थे। तो साफ़ में डाल के इसको निकाल दूँगी, थोड़े से ऐसे ही धुल के। और देखिए इधर ये वाले कपड़े भी करा दूँगी मैं, जो रह गए थे थोड़े। और जब तक ये करेंगे तब तक उनकी मैं धुलाई कर दूँगी, और रख सूखने के लिए डाल दूँगी, जिससे इनका पानी था वो न छोड़ेगा। तब तक इनको भी धुल देंगे हम। और यहाँ पे देखिए कुछ साड़ियाँ मैंने डाल दी थी सूखने के लिए, और देखिए बाहर। ये देखिए मैंने कुर्सी पे लकड़ी रख ली थी, इन पे ही पहले मैं सारे कपड़े को डाल दूँगी, जिसका पानी होगा वो निकल जाएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज केवल ब्लॉग बस सफाई वाला ही है और कुछ नहीं है। वैसे तो मैं डालती ही हूँ खाना पीना वाला, बट आज केवल साफ, क्योंकि अभी दीपावली का त्यौहार है, तो हर जगह ही मतलब सफाई हो रही है। हर कोई कर रहा होगा अपने अपने घर की सफाई। और देखिए अभी इतनी तेज़ धूप है कि आराम से सूख भी जाएंगे। और इधर देखिए कपड़े मैंने धुल के सीधे इसी पे टांग दिए थे, तो जिससे कि ये तार में वजन ज़्यादा नहीं आएगा, वरना टूट जाएगा पानी की वजह से। और देखिए घर पे बच्चे आ गए थे दीदी के राम श्याम, तो थोड़ा सा उधम कर रहे थे, तो आप लोगों को उनकी भी थोड़ी सी आवाज़ सुनने के लिए मिलेगी, तो उसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। और देखिए रह गया था हमारा एक नीचे वाला, मैंने आप लोगों को बताया था रूम, तो उसको भी साफ़ कर देंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे जो कपड़े धुल रही थी, तो वो वाली साड़ी मेरी सारी गीली हो गई थी, कपड़े बहुत ज़्यादा तरी सी हो रही थी, तो मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे। उसके बाद नीचे वाला रूम साफ़ करूँगी। आप लोग सोचोगे फिर कि ये दूसरा है ब्लॉग, तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे कपड़े गीले हो गए थे, तो इसलिए मैंने चेंज कर दिए थे। और ये मैंने बताया था कबाड़े वाला रूम है, जिसमें मतलब कबाड़ा नहीं, मतलब जिससे जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे घर गृहस्थी वाला और इन्वर्टर वगैरह वगैरह, वो सब इसी में बॉक्स वगैरह जो रख देते हैं, वो यही वाला रूम है। और हम सारा सामान इसी में रख देते हैं, जैसे इसमें न रखो, बाहर डाले रहो तो कबाड़ा लगता है, कितना भी साफ़ करो बट ये लगेगा सामान ही इतना हो जाता है। वैसे तो बहुत सारा सामान ऐसा है जो फेंकने वाला है, बट मम्मी फेंकने नहीं देती हैं, क्योंकि उन्होंने सामान अपने पैसों से ख़रीदा था, बनाया था, तो वो ही जानती होंगी शायद को उन्होंने कैसे ख़रीदा था। हम लोगों की क्या है, बस फेंक देते हैं। और जैसे कुछ कबाड़ा वगैरह वैसा होता है, तो उनको ये लगता है कि मतलब जो हमारी चीज़ हमने बनाई थी वो उनको सारी मतलब ख़त्म कर दे रही हैं, तो इसलिए उनका सामान भी मैं अच्छे से रख देती हूँ, जो जिनका सामान है। और यहाँ पे देखिए साफ़ करके मैं डालाऊँगी कूड़ा। यहाँ देखिए इतना कूड़ा निकला है, और कितना भी साफ़ करो वो तो हो ही जाता है।
फिर इसके बाद देखिए थोड़ा सा हॉल रह गया था, वो भी साफ़ कर देंगे ऐसे डाल के कूड़ा, क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर काफ़ी बार जाना पड़ता। हाँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डाला हूँ, जिससे इकट्ठा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चे हैं घर पे तो वो भी फैला देते हैं कूड़े को। और थोड़ा सा ये बाहर रह गया था, क्योंकि थोड़ी किसकिसाहट सी रहती थी पैरों में, तो उसको भी हम साफ़ कर देंगे। उसके देखिए साफ़ सफाई करने के बाद में हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केट करने के लिए। या टाइम मिला तो देखते हैं पहुंच पाते या नहीं, क्योंकि सफाई अभी बहुत ज़्यादा करनी है, और ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी रह गई है, क्योंकि मेरी ये इतनी साफ़ सफाई हो चुकी थी। फिर देखिए यह थोड़ा सा हॉल और रह गया था, जो मैंने सामान निकाल दिया था उसको सारे को सेट कर देंगे हम। और ये थोड़ा सा कूड़ा था जो बचा था, मतलब जो कबाड़ा हमारा निकला था, तो उसको भी हम भर लेंगे। और देखिए हम लोग कितना भी साफ़ करें, मगर साफ़ सफाई करने के लिए लग जाते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, क्योंकि कबाड़ा इतना हो जाता है। या हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं तो कबाड़ा तो ज़रूर निकलता है, चाहे हम लोग नॉर्मल तरीके से डेली साफ़ करें फिर भी निकलता है। और देखिए यहाँ पर इस कबाड़े में बच्चों ने बर्तन फेंक दिए थे, खेलते खेलते फेंक देते हैं, तो वो भी सारे निकल आए हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो मैंने सामान निकाला था उसको मैं सारे को सेट कर दूंगी। देखिए अब हम काम करके हो गए हैं फ्री, तो जा रहे हैं अब मार्केट करने के लिए, क्योंकि कुछ ज़रूरी सामान था जो हमको लेना था। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी डलिया वगैरह ले लूँगी, और यहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए थोड़ी मैंने डलिया और जूना वगैरह ले लिया था, और थोड़े से पैरदान लिए थे, बस ऐसे ही बाहर डालने के लिए। ज़्यादा अच्छे तो नहीं मिलते हैं बट सही मिल जाते हैं। और ये देखिए बच्चों के लिए थोड़े कपड़े लिए थे, 2 टी-शर्ट ली थी ये। अब मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।